Bismillahirrahmanirrahim. Dear spectators, Assalamu alaikum. I am Usman Ali, Assistant Professor of Chemistry, and today we are going to discuss stoichiometry. Dear students, FSC Part 1, Chapter 1, Chemistry, बेसिक कॉन्सेप्ट्स के अंदर ये पहले चैप्टर में एक आर्टिकल है जो कि बेसिकली क्या करता है, जिसके ज़रिए हम रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स को रिलेट करते हैं। स्टोइकियोमेट्री रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को रिलेट करते हैं। किस तरह से रिलेट करते हैं इसको हम डिफ़ाइन करते हैं, फिर उसको एक्सप्लेन करेंगे। तो व्हाट इज़ कॉल्ड एज स्टोइकियोमेट्री? डियर स्टूडेंट्स, स्टोइकियोमेट्री ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री है जिसमें हम क्या करते हैं, क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप देते हैं, मिकदारी ताल्लुक़ बताते हैं कि कितने रिएक्टेंट यूज़ करेंगे और कितने प्रोडक्ट बनेंगे। लेकिन उसके लिए शर्त क्या है, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन होनी चाहिए। तो वो वाली ब्रांच केमिस्ट्री की जो डील करती है किसके साथ, क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बिटवीन अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स इन ए बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अगर बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हो तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के दरमियान जो रिलेशनशिप होता है, जो ब्रांच देती है, उस ब्रांच को हम क्या बोलते हैं, स्टोइकियोमेट्री। नाउ इट विल बी क्लियर फ्रॉम दिस एग्जांपल। स्टोइकियोमेट्री कैलकुलेशंस जो होती हैं, लेट्स सपोज हाइड्रोजन 2H2 प्लस O2 react to produce 2H2O. From this equation it is clear that 2 moles of H2 react with 1 mole of O2 produce 2 moles and 2 molecules of H2O. And dear students, moles of 2H2 हाइड्रोजन के जो 2 मोल्स हैं उनका मैस होगा 4 ग्राम। ऑक्सीजन के जो 2 मोल्स, 1 मोल होगा उसका मैस होगा 32 ग्राम। और वाटर के 1 मोल का मैस होता है 18 ग्राम। क्योंकि 2 मोल्स हैं तो ये बन जाएगा 36 ग्राम। तो डियर स्टूडेंट्स, हमने रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के दरमियान क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बता दिया। रिएक्टेंट के 36 ग्राम, प्रोडक्ट के 36 ग्राम प्रोड्यूस कर देते हैं। तो ये कौन सी कैलकुलेशन है, स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन, जो कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के दरमियान क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बता रही है। लेकिन उसके लिए शर्त क्या है, इक्वेशन क्या होनी चाहिए, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। The coefficient of balance equation in the given the ratio of moles of reactant and products। इसका मतलब है ये जो इक्वेशन है ये हमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के मोल का भी ताल्लुक़ बता रही है और रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के मैस का भी ताल्लुक़ बता रही है। तो पहले में क्या है, रिएक्टेंट के मोल दिए हुए हैं, प्रोडक्ट का मोल पूछा हुआ है। दूसरे में रिएक्टेंट के मैस दिया हुआ है, प्रोडक्ट का मैस रिक्वायर्ड है। नाउ व्हाट आर दी अजम्पशंस ऑफ स्टोइकियोमेट्री? स्टोइकियोमेट्री करवाने के लिए कुछ अजम्पशंस हैं, कुछ शराइत हैं जिनको फॉलो करना पड़ता है। नंबर 1, फर्स्ट अजम्पशंस क्या है कि सारे रिएक्टेंट्स को कम्प्लीटली भी कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट। इसका मतलब अगर रिएक्टेंट 36 ग्राम है तो प्रोडक्ट भी कितने बनने चाहिए, 36 ग्राम, जैसे कि हमने वाटर में पढ़ा था। तो सारे रिएक्टेंट प्रोडक्ट में तभी बदलेंगे अगर इक्वेशन क्या होगी, बैलेंस्ड होगी। नो साइड रिएक्शन शुड अकर। सम टाइम ये होता है कि रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट करके प्रोडक्ट बनाने के बजाय कोई और चीज़ बना देते हैं, उसको बोलते हैं साइड रिएक्शन। तो डियर स्टूडेंट्स, देयर शुड बी नो साइड रिएक्शन एग्जिस्ट, या देयर शुड बी नो साइड रिएक्शन एट ऑल। साइड रिएक्शन नहीं होना चाहिए। से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन रिएक्ट करके वाटर बनाने के बजाय हाइड्रोजन पेरोक्साइड बना दे, वो क्या है, साइड रिएक्शन है। मेन प्रोडक्ट क्या थी, वाटर थी। और लॉज, कौन कौन से लॉज, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस, मीन रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का मैस इक्वल होना चाहिए। दूसरा लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, मीन रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में एटमों में डेफिनेट प्रोपोर्शन होना चाहिए। जैसे कि 2 मोल हाइड्रोजन था, 1 मोल ऑक्सीजन था, 2 मोल वाटर बनता था। तो इनफैक्ट वाटर में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की रेशो क्या है, वही 2:1 की रेशो है। तो तभी हाइड्रोजन के 2 मोल थे, ऑक्सीजन का 1 मोल रिएक्ट कर रहा था। तो मीन एटमों में डेफिनेट प्रोपोर्शन होना चाहिए, रिएक्टेंट में भी, प्रोडक्ट में भी। व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टोइकियोमेट्री? स्टोइकियोमेट्री की डिफरेंट टाइप्स होती हैं।
से अगर रिएक्टेंट का मैस या प्रोडक्ट का मैस दिया हो तो दूसरे का मैस पूछा हो, आप बता सकते हो। एक का रिएक्टेंट, एक का मैस दिया हो, दूसरे का बता सकते हो। से रिएक्टेंट का मैस दिया हुआ है, प्रोडक्ट का आप बता सकते हो। मैस रिएक्टेंट का दिया हो या प्रोडक्ट का दिया हो तो दूसरे के आप मोल बता सकते हो। एक का मैस दिया हो, दूसरे का वॉल्यूम बता सकते हो, उसको बोलते हैं मैस वॉल्यूम रिलेशनशिप, मैस मोल रिलेशनशिप। ये स्टूडेंट्स, ये जितने रिलेशनशिप हैं इनमें सबसे पहले जो भी मैस दिया होगा, जिसका भी मैस दिया होगा, उसके मोल्स कैलकुलेट करेंगे। आगे कुछ भी कैलकुलेट किया जा सकता है। और लास्ट टाइप है मोल मोल रिलेशनशिप। तो इसके अलावा भी होती हैं, लेकिन मोस्टली ये स्टडी की जाती हैं एट इंटर लेवल। मैस मैस रिलेशनशिप, मैस मोल रिलेशनशिप, mass volume relationship and mole mole relationship. Now coming towards the example, stoichiometry calculation में from a mass of a substance ratio of AB, आपको एक substance दिया हुआ है, किस तरह से stoichiometry calculation करनी है। से एक substance है, वो reactant हो सकता है या product हो सकता है, उसका mass दिया हुआ है, mass divided by molar mass। उस सब्सटेंस के पहले क्या निकाल लेंगे, मोल्स। जब बेटा उस सब्सटेंस के मोल्स निकाल लेंगे, मैस ओवर मोलर मैस, फिर हम इक्वेशन को इस्तेमाल करेंगे यूजिंग कोएफिशिएंट्स ऑफ ए एंड बी, मीन बैलेंस इक्वेशन के मोल इस्तेमाल करेंगे। उसके लिहाज से दूसरे के मोल मालूम करेंगे और फिर जो मोल निकले होंगे उसके लिहाज से भी मालूम करेंगे। तो हमने पहले रिएक्टेंट का से मोल निकले हुए हैं, फिर बैलेंस इक्वेशन से प्रोडक्ट के मोल निकालने हैं, फिर रिएक्टेंट के लिहाज से भी प्रोडक्ट के मोल निकालने हैं, और उन मोल्स को मोलर मैस के साथ मल्टीप्लाई करें तो वो मैस में बदल जाता है। इसका मतलब है एक का मैस दिया हुआ है, दूसरे का मैस निकाल सकते हैं, लेकिन बीच में क्या बनाने पड़ेंगे, मोल्स। दिस इज स्टाइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन। लेकिन क्या चीज़ इंपॉर्टेंट यूज़ करनी पड़ेगी, दैट इज़ कॉल्ड एज कोएफिशिएंट ऑफ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। नाउ एग्जाम्पल है, यू आर गिवन 10 ग्राम्स ऑफ ग्लूकोज, वो कंबस्शन में इन्वॉल्व होते हैं। हाउ मैनी ग्राम्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर आर प्रोड्यूस्ड। तो बेटा आपको 10 ग्राम ग्लूकोज दिया हुआ है, तो ग्लूकोज 10 ग्राम है, इसका मोलर मैस 180 होता है। 10 ग्राम है ग्लूकोज, और कार्बन डाइऑक्साइड के कितने मोल बनेंगे, वाटर के कितने मोल बनेंगे, या कितने ग्राम बनेंगे। सबसे पहले हमने क्या करना है, 10 ग्राम ऑफ ग्लूकोज आपको दिए हुए हैं, कैलकुलेट मोल्स ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज के मोल्स कैलकुलेट करेंगे। इक्वेशन के कोएफिशिएंट्स को यूज़ करते हो, मीन एक ग्लूकोज का मोल हो, कार्बन डाइऑक्साइड के 6 मोल होते हैं, एक ग्लूकोज का मोल हो, वाटर के 6 मोल्स होते हैं, मोल्स निकालेंगे। फिर हमने रिएक्टेंट के जब यूज़ करते हुए प्रोडक्ट के मोल निकाल लेने हैं, उन मोल्स को मैस में बदल लेंगे। ये स्टेप्स होंगे। सॉल्यूशन इसका, ये स्टूडेंट्स आपको इक्वेशन दी हुई है, इसके 10 ग्राम दिए हुए हैं, 10 मैस है, मोलर मैस 180 है, डिवाइड किया, इतने मोल्स निकल आए। हमें पता है ग्लूकोज का 1 मोल हो, कार्बन डाइऑक्साइड के 6 मोल पैदा होते हैं, ग्लूकोज का 1 मोल हो, वाटर के 6 मोल पैदा होते हैं। और हमने पढ़ा हुआ है मोल का फार्मूला, मैस ओवर मोलर मैस। मोलर मैस उधर चला जाएगा, ज़रब खा जाएगा मोल्स के साथ, तो फिर मैस निकल आता है। कार्बन डाइऑक्साइड का मोलर मैस 44 होता है, क्योंकि मोल्स कितने निकले हैं, मोल्स निकले हैं आपके पास 0.055। ठीक है, एक ग्लूकोज का मोल हो तो बेसिकली आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड के 0.55 मोल, उसको 6 से ज़रब देंगे, क्योंकि एक मोल 6 मोल पैदा करता है, तो ये आ जाएगा 6 मल्टीप्लाई बाय 0.55। 6 से मल्टीप्लाई क्यों किया, क्योंकि इसका 1 मोल इसके 6 मोल देता है, और इसके 0.55 कितने देंगे, 6 इंटू 0.55। ये मोल्स आ गए कार्बन डाइऑक्साइड के, मोल्स को मोलर मैस से ज़रब देंगे, कार्बन डाइऑक्साइड का मैस निकल आएगा। ग्लूकोज का 1 मोल हो, वाटर के 6 मोल बनते हैं, ग्लूकोज के 0.055 होंगे, तो वाटर के कितने बनेंगे, 6 इंटू 0.055। और ये आगे मोल्स, मोल्स को मोलर मैस से ज़रब देंगे, ये वाटर का भी मैस निकल आएगा। तो इसका मतलब ये है, हमने कैलकुलेशंस के साथ कार्बन डाइऑक्साइड के मोल्स निकाले, फिर उनको मैस में बदल लिया, वाटर के मोल्स निकाले, उनको भी मैस में बदल लिया। इसको बोलेंगे मैस मैस रिलेशनशिप।
एक का मैथ दिया हुआ है, दूसरे का मैथ हमने निकाल लिया, लेकिन बीच में कौन सी कैलकुलेशन इस्तेमाल होगी? मोलर कैलकुलेशन। तो डियर स्टूडेंट्स, दीज आर दी टाइप्स ऑफ स्टाइक्योमेट्री। एक का मैथ दिया हो, दूसरे का मैथ निकाल सकते हैं। एक का मैथ दिया हो, दूसरे के मोल्स निकाल सकते हैं। एक का मैथ दिया हो, दूसरे का वॉल्यूम निकाल सकते हैं। और एक के मोल दिए हों, दूसरे के मोल के भी निकल आते हैं। आज के लिए इतना ही। अगर डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वाचिंग। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। अल्लाह हाफिज़।